आज एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी बहन की फैमिली से रिलेटेड है। मेरी सिस्टर अपने फैमिली के साथ गुलशन इकबाल के एक अपार्टमेंट में रहती थी। नाम मैं उसका एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि ये शो की रूल्स के ख़िलाफ़ है। छोटे अपार्टमेंट थे गुलशन इकबाल में, 3 कमरों के, और टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम कोई अलग नहीं था। छोटे छोटे 3 कमरे थे। उनको, उनकी फैमिली को हर वक्त ये महसूस होता था कि कोई वहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है, ये मखलूक नज़र तो नहीं आती, ना कैमरे में बहुत ज़्यादा कैप्चर्ड होती है, बहुत ही रेयर, लेकिन फीलिंग्स से पता चल जाता है कि यहाँ कोई मौजूद है। तो आते जाते साए और कोई करीब से गुजर रहा है, इस तरह की एहसासात उनको रहते थे। तो एक दफ़ा मेरी बहन जो है वो एक, मतलब 3 कमरों में से एक कमरा ऐसा था जिसको उन्होंने ड्राइंग रूम बनाया हुआ था, सो कॉल्ड। वैसे तो सारे काम ही उसमें होते थे। तो वो इस्त्री कर रही थी कपड़ों पे उस कमरे में बैठ के, और इस्त्री करने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और वहीं पर उन्होंने चेंज कर लिए कपड़े। तो वो उस रात जिस वक्त वो सो रही थी, तो ऐसा उनको महसूस हुआ जैसे कोई उनको देख रहा है। तो जब उन्होंने करवट ली और दूसरी तरफ देखा, तो वो क्या देखती हैं कि एक पिलर था उनके घर कमरे में दरवाजे के साथ। तो पूरा एक बंदा जो है वो दरवाजे के उस पिलर के पीछे छुपा हुआ है, और सिर्फ अपना चेहरा निकाल कर उनको जैसे झांकते हैं ना, चेहरा निकाल के ऐसे झांक रहा है। उन्होंने बाकायदा उसको देखा, तो वो बताती है कि उसका काला रंग था और दांत उसके चमक रहे थे, और ऐसे जैसे वो कोई आपको हंसता हुआ देखे ना, आपको देख के कोई हंस रहा हो, कोई मजाक सा उड़ा रहा हो, तमस्कुर उड़ा रहा हो, इस तरह की उसकी कंडीशन थी। तो ये एकदम इनके रोंगटे खड़े हो गए और घबरा गई। वक्ती दौर से इन्होंने दूसरी तरफ करवट ले ली। फिर इन्होंने सोचा ये मेरा वहम हो, तो दोबारा कोई चंद सेकंड बाद उन्होंने दोबारा उस तरफ मुड़ के देखा, तो वो बंदा एज इट इज़ खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और दांत उसके चमक रहे थे अंधेरे में। बस फिर ये घबरा गई, लेकिन इन्होंने अपने औसान ख़ता नहीं किए और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करी। और आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते और जिस वक्त ख़त्म हुई, तो इन्होंने दूसरी तरफ देखा नहीं, बल्कि आवाज़ दे के उससे बात की बाकायदा। और इन्होंने उससे कहा कि ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो बिला मतलब रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ, जिसमें मेरी बच्चियाँ भी हैं, बच्चा भी है, मैं रहती हूँ, तो हमें आप डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि जब हम यहाँ रहते हैं तो नहाएंगे और वॉशरूम जाएंगे, खाना पकाएंगे, कपड़े बदलेंगे, सारे काम नॉर्मल जो फैमिली करती है वो करेंगे। तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमें डिस्टर्ब नहीं करें। और इन्होंने देखे बगैर उसको ये बात करी। डर तो रही थी। ये बात करने के बाद, आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद, जब अपने ऊपर दम किया और फिर जब मुड़ के देखा, तो वो बंदा वहाँ पर नहीं था। तो उसके नीचे वाले फ्लैट में, ये सेकंड पे थी, वो फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल उसके नीचे वाले फ्लैट में एक फैमिली रहती थी। तो शाम को इन्होंने, वो फैमिली के साथ इंटरेक्शन था, लेडीज़ आपस में बातें करती थी, इन्होंने उनकी जो भी साहिबा थी उनको बताया। उन्होंने अपने शोहर से जिक्र किया, तो उनके शोहर थोड़े से इल्म रखते थे इस बारे में, और वो इनसे पहले वो रह रहे थे, तो वो उस जगह के बारे में कुछ थोड़े से वाकिफ़ थे। तो उन्होंने इनको कहा, भाभी आप जो है ना, इस कमरे में कभी कपड़े चेंज ना किया करें, बाकी आप दूसरे 2 कमरों में करें, वॉशरूम में करें, लेकिन इस रूम में जो है ना, आप कपड़े चेंज नहीं किया करें। आपने यहाँ पर कपड़े चेंज किए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। खैर, वो बात आई गई होगी, उन्होंने आइंदा एहतियात करना शुरू कर दी। उस कमरे में जो है ना, वो कपड़े नहीं बदलती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास रहता था उनको। तो मेरे बहनोई की सक्खर में पोस्टिंग थी अपने ऑफिस के सिलसिले में। तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद वो फैमिली जो है ना, हमारी बहन और दोनों बच्चियां जो है ना, वो सक्खर चली गई। उनका बच्चा, मेरा भांजा जो है ना, वो यहीं रुक गया। आई थिंक उसका कोई पेपर वगैरह होने वाला था, तो उसने कहा मैं पेपर दे के जो है ना वो फिर आऊँगा।
तो वो उसको एडवाइस करके गई थी बाकायदा कि तुम जो है ना वो दिन में रह लेना, पढ़ाई कर लेना अपनी, लेकिन रात को जाके किसी मामू के, खाला के, जैसे मेरा घर था, मेरे घर के बोल गई कि वहाँ सो जाना, या बड़े भाई के, बड़े मामू के सो जाना, खाला के सो जाना। तो उसने कहा ठीक है। वो एक दिन तो सो गया जाके, दूसरे दिन वो अपने पेपर की तैयारी कर रहा था, तो उसने कहा रात देर हो गई, पढ़ता रहा। जब रात देर हो गई तो उसको महसूस हुआ कुछ हिलजुल इधर उधर, तो उसको जहन में तो था। तो उसने क्या कहा कि अपने डर को ख़त्म करने के लिए लाइट जला दी, दूसरे कमरे की भी, टीवी चला दिया। और उसने कहा कि अब ये रात के काफ़ी टाइम हो गया है, 2:30-3 बज रहे हैं, मैं इस वक्त किसी के घर जाऊं तो वो उनको भी सोते हुए उठाऊंगा, तो उसने उसको अवॉइड करना चाहा। फिर उसने अपने आप को जगाने के लिए कि 2-3 घंटे और जाग जाऊं, मैं पढ़ने शुरू कर दूं, और फिर फजर के बाद जब दिन निकलेगा तो फिर मैं किसी के घर चला जाऊंगा। तो उसने सोचा चले मैं किचन में जाके चाय बनाता हूँ। तो उनका घर ऐसा था कि जैसे जब इंटर होते थे तो उल्टे हाथ की तरफ वो ड्राइंग रूम वाला कमरा था और सीधे हाथ की तरफ वाला किचन था, उसके पीछे फिर 2 कमरे थे। तो वो अपने उठा और कमरे से और किचन की तरफ आया चाय बनाने के लिए। तो क्या देखता है कि एक साहब खड़े हुए हैं किचन में और चाय बना रहे हैं पहले से। तो इसका तो बिल्कुल हशर ही खराब हो गया ना, एकदम डर के मारे। ये वापस उस कमरे की तरफ नहीं गया, बल्कि नंगे पैर जो है ना वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ, कोई सुबह 3-4 बजे के टाइम, और घर खुला छोड़कर, टीवी खुला छोड़कर, लाइटें खुली छोड़ के और नीचे भाग गया। और उसी हालत में ये नंगे पैर जो है ना, मेरे बड़े भाई यानी कि वो अपने मामू के पास, वो रहते थे इधर कराची अपार्टमेंट में नीपा के पास, उनके पास पहुंच गया। वो भी घबरा गए। जब सुबह 4 बजे उन्होंने देखा कि ये आ गया, तो बस उसने कोई बात नहीं कि तुम कैसे आए, कि मैं पढ़ते पढ़ते बस आ गया, अम्मी कह के गई थी कि आप क्या सो जाना। खैर भाई ने जो है ना वो दरवाज़ा खोला, वो जाके ना सहमा हुआ सा लेट के सो गया। सुबह फिर उसने ये सारा वाकया जो है ना भाई को बताया। फिर वो भाई के साथ आए मोटरसाइकिल पे, फिर उसने आके देखा तो लाइट चल रही थी, वो टीवी चल रहा था जैसे वो छोड़ के गया था। फिर उसने लाइटें वगैरह बंद की और टीवी बंद किया। तो उसके बाद फिर वो 3-4 दिन 5 दिन जितने दिन भी अकेला रहा, वो अपने घर में नहीं रहा, और वो कभी मेरे घर कभी भाई के घर सोता था, और 3-4 दिन बाद फिर उनकी फैमिली आ गई। तो ये एक वाकया था जो बिल्कुल सच्चा, और मतलब मेरी बहन की फैमिली के साथ हुआ। आज मैं आपसे एक अपने कज़न हैं उनका एक किस्सा शेयर करना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा सदर के इलाके में लक्की स्टार और जहाँ पासपोर्ट ऑफिस है उसके आसपास अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई बैरिक्स मौजूद हैं, जिसमें आज भी कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसेज काम करते हैं। तो ये मेरे कज़न भी उन्हीं में से एक किसी ऑफिस में काम करते हैं गवर्नमेंट के। मैं एग्जैक्ट उस ऑफिस का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि आप ये समझ लें कि वो बैरिक एटीएम सैनमा और जैनब मार्केट के आसपास है। और ऑफिस का टाइम होता है सुबह 7 से 3 बजे तक, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनके 7 से 3 बजे तक। तो गवर्नमेंट ऑफिस में अक्सर लोग लेट ही आते हैं। इनका ये था रूटीन के ये टाइम पे हमेशा 7 बजे पहुंच जाते थे। और जितने भी वो बैरिक्स हैं, उनके कंपाउंड हैं, उनमें बहुत पुराने पुराने दरख्त भी लगे हुए हैं। तकरीबन तमाम बैरिक्स के आसपास आपने देखा होगा सदर में पुराने दरख्त हैं, पीपल के, बरगद के। तो ये एक दिन 7 बजे के बजाय कुछ 15-20 मिनट पहले ही वो ऑफिस पहुंच गए। तो इन्होंने बोला चले अब मैं क्या बाहर इंतजार करूं, अंदर जाके खुद ही लाइट्स वगैरह जला देता हूं। क्योंकि उमूमन ये होता है कि जो ऑफिस का ऑफिस अटेंडेंट होता है, या उसको पियोन कह लें, वो आके लाइट्स वगैरह जलाता है और डस्टिंग वगैरह करता है। उसके बाद फिर स्टाफ आना शुरू होता है। ये 10-15 मिनट पहले पहुंच गए। इन्होंने कहा मैं खुद चला जाता हूँ। अंदर गए तो लाइटें पहले से चल रही थी ऑफिस की। इन्होंने उस पियोन का नाम लेके आवाज़ें वगैरह दी कि शायद हो सकता है वो पहले आ गया हो। पूरे ऑफिस में देखा कोई पियोन वगैरह नहीं, लाइट जल रही है। और इसको ऐसा फील हुआ जैसे नॉर्मल ऑफिस का काम दिन में होता है,
लोग आ जा रहे हैं, फाइलें इधर से उधर खिसक रही हैं, कुर्सियां खिसक रही हैं, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा है। तो ये अजीब सा, मतलब इसने कुछ फील किया, तो आके बाहर ऑफिस से निकल के ना मेन गेट के बाहर सड़क के ऊपर किनारे पर खड़ा हो गया। इसने बोला अभी थोड़ी देर बाद आ ही जाएंगे स्टाफ या पियोन आ जाएगा। तो इसने देखा कि 10-15-20 मिनट बाद, जब 7 बज के कोई 7:15 के करीब, वो सबसे पहले वो पियोन ही आया। तो बोला साहब आप इतनी जल्दी आ जाके पहले से मौजूद हैं? बोला हाँ यार मैं जल्दी आ गया था, मैंने जाके मैं अंदर चला जाऊं तो जाके खुद लाइटें चला दूं तो पता चला कि सारी लाइटें वगैरह और पंखे सब चल रहे हैं। क्या तुम कल जाते वक्त लाइटें बंद करके नहीं गए थे? इसने कहा नहीं साहब, मैं तो सारी लाइटें वगैरह बंद करके गया था, पंखा बंद करके गया था। और बोलने लगा अरे छोड़े साहब, ये तो रूटीन है, आपने आज पहली दफ़ा देखा है, मैं तो काफ़ी दफ़ा देख चुका हूँ। इस तरह से करते वो पीएन उनको साथ लेके अंदर आ गया। और फिर उन्होंने बताया कि ये तो 2-4 दफ़ा मेरे साथ भी हो चुका है कि पहले से लाइटें जली हुई होती हैं, और जो मैं चाय के बर्तन अपने धो धा के रख के जाता हूँ, वो चाय के बर्तन में बाकायदा कप्स में थोड़ी थोड़ी चाय पड़ी हुई होती है, और चाय का सामान भी जो है वो कम होता है या पूरा ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन मैं इस बात का जिक्र नहीं करता। खैर वो उनको फील तो हुआ, वो बैठ गए, काम करते रहे। वो दिन चला गया। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कोई साहब इनके पास अपने ऑफिशियल काम के सिलसिले में आए। उनके साथ उनकी एक बेटी भी थी, कोई तकरीबन एज होगी कोई 14-15 साल बताता है, ऐसी बड़ी बच्ची, छोटी लड़की थी। तो वो अपने ऑफिस का काम कर रहे थे और उनसे बात कर रहे थे, और वो जो लड़की थी उनकी, वो बाहर गेट के बाहर जो दरख्त है उसकी तरफ देख रही थी, कभी छत की तरफ देख रही थी। तो मेरा कज़न मुझे कहने लगा कि मुझे बुरा भी लगा, एक मायूब सा लगा कि मैं लड़की की तरफ बार बार देखूं, लेकिन मुझे अजीब सा लगा कि जैसे वो बाहर किसी देख के बात कर रही हो। खैर वो मैंने एक आध दफ़ा जब नज़र उठा के उसकी तरफ देखी तो बोलने लगी वो मुझे कि अंकल आप किस तरह यहाँ पर काम कर लेते हैं? उसने कहा क्यों? बोला यहाँ तो बहुत सारे जिन्नात हैं इस ऑफिस में और पूरी बिल्डिंग में बाहर। तो वो हैरान होने लगा, बोला जिन्नात? बोला आपको कैसे पता चला? तो उसने उनके फादर की तरफ देखा तो फादर ने भी असबात में सर हिलाया कि हाँ इसको पता है। फिर फादर ने बताया कि कुछ गॉड गिफ्टेड है, इसको बचपन से ही जो है ना ये जन्नात को देख लेती है, और ये तो बात भी करती है, अब इसके लिए नॉर्मल है, हम तो परेशान या मतलब वो भी हैरान भी नहीं होते। तो वो बड़े अजीब से हुआ मेरा कज़न वगैरह के लिए। तो पूछा कि आप देख लेती हो? उसने कहा यस आई कैन सी देम, even this time they are sitting on the tree and one of them sitting on the roof। और मैं तो देख रही हूँ, और इस ऑफिस में भी आ जा रहे हैं। बड़े हैरान हुए भाई। तो मतलब बोलेंगे पूरी फैमिली है दरख्तों पर, बच्चे हैं उनके, और इतने हैं वो तादाद में इस बिल्डिंग में कि आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोग किस तरह से काम करते होंगे। तो मेरे कज़न ने बताया कि इस किस्म की मतलब हरकतें और छोटी मोटी बातें होती रहती, लेकिन हम 3 बजे ऑफिस बंद करके चले जाते थे, और फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक उनका राज होता था पूरी बिल्डिंग पे।